वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेज में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, और आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम रासायनिक आबंधन जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है कि प्रत्येक आबंध के अंदर अपन उसको वर्णन से ज्ञात कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है कि रासायनिक आबंधन के अंदर कि वीबीटी क्या होता है, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयुक्ता आबंध सिद्धांत क्या होता है कि खोज किसने की। संयुक्ता यानी वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को भाग लिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेते हैं, और वो संयुक्ता बंध सिद्धांत में कक्षक अतिव्यापन यानी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को दर्शाता है वीबीटी सिद्धांत। ठीक है, इसमें ओवरलैपिंग होती है और कितने प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक संयुक्ता आबंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयुक्ता बंध सिद्धांत। दोस्तों, संयुक्ता बंध सिद्धांत के सर्वप्रथम हम बात करते हैं इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है, इसकी खोज करने वाला दो वैज्ञानिक है, हिटलर हिटलर व लंदन हिटलर व लंदन। ठीक है, और दोस्तों इसकी खोज सन 1927 के अंदर इसकी खोज की। ठीक है, सन 1927 में हिटलर और लंदन ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी बीबीटी सिद्धांत संयुक्ता आबंध सिद्धांत की खोज की। दोस्तों, यह जो बीबीटी सिद्धांत है वो ये कक्षक अतिव्यापन को कक्षक अतिव्यापन कक्षक अतिव्यापन, ठीक है, यानी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग को ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को दर्शाता है। ठीक है, ओवरलैपिंग को दर्शाता है दोस्तों। ये क्या करता है कि कक्षक अतिव्यापन, जो कक्षक होते हैं एच कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक, तो उसके अंदर उसके ओवरलैपिंग को दर्शाता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं और सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रकार। जो हमारा प्रथम अतिव्यापन है, जो फर्स्ट अतिव्यापन है, उसे बोलते हैं एस एस अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? एस एस अतिव्यापन, यानी एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि दो एस कक्षक कैसे होंगे दोस्तों? अर्धपूरित कक्षक होंगे। कैसे होंगे? अर्धपूरित। कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कम होगी, एक या दो कम होगी, और वे कैसे होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कक्षकों के अंदर पाए जाएंगे, तो वो हो गए अर्धपूरित कक्षक। यानी इसमें दो अर्धपूरित दो दो क्या करेंगे? दो अर्धपूरित अ कक्षक दो अर्धपूरित कक्षक का कक्षक अतिव्यापन 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 करते हैं। ठीक है, दो अर्धपूरित एस कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं। एस कक्षक अतिव्यापन करते हैं, और दोस्तों कहाँ अतिव्यापन करते हैं? अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अंतर्नाभिकीय अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसमें इसमें सिग्मा बंध का निर्माण होगा। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास H2 का एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल H2, ठीक है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक H और दूसरा है 1H। ठीक है, दो हाइड्रोजन परमाणु है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का एक, इसमें भी एक। ठीक है, अब अगर इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? 1s1, और इधर भी क्या जाएगा? 1s1। ठीक है, यानी एक ही हाइड्रोजन के अंदर एस कक्षक पाया जाएगा, वो भी कैसा होगा? एक एक कक्षक पाया जाएगी, 1s, और एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। हाइड्रोजन के गुंड के नियम के अनुसार क्या होगा कि एक कक्षक में अंदर अधिकतम दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकती है, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है, तो एक इसमें क्या पाया जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है दोस्तों, गुंड के नियम के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होगा। ठीक है, अब कक्षक को अगर अपन दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाएंगे?
ये हो गया वनस कक्षक और ये क्या हो गया वनस कक्षक। ठीक है, अब जब इनका युग्मन होगा, दोनों कक्षकों का जब युग्मन होगा तो कैसे होगा कि दोनों एक दूसरे से क्या होंगे ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, आधा आधा क्या करेगा इसका ओवरलैपिंग करेगा और बनने वाला जो बॉन्ड होगा कैसा होगा दोस्तों सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, और जो ये दर्शा रहा है वो है अति व्यापन क्षेत्र, अति व्यापन क्षेत्र। ठीक है, अति व्यापन क्षेत्र होगा और इसको अपन बोल सकते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग जोन है जिसको अपन अतिव्यापन क्षेत्र इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब ये अतिव्यापन क्षेत्र बन जाएगा और दोनों ओवरलैपिंग हो जाएंगे तो इनसे बनने वाला जो अणु होगा वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर के रूप में होगा, ये तो वनस का और ये भी वनस। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों दोस्तों क्या जुड़ जाएंगे, ये है H2 अणु, क्या बन जाएगा H2 अणु। इस प्रकार से ओवरलैपिंग के माध्यम से ऐसा अतिव्यापन जो अर्धपूरित कक्षक होंगे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या होंगे अर्धपूरित S कक्षक है। जब युग्मन होगा तो इन दोनों युग्मन से क्या होगा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, H2 अणु का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड नंबर S व P अतिव्यापन, S व P अतिव्यापन। ठीक है, इसको अपन SP अतिव्यापन या S और P अतिव्यापन ओवरलैपिंग कहा जाता है। इसके अंदर दोस्तों क्या होगा एक अर्धपूरित अर्धपूरित S कक्षक क्या होगा, इसमें अर्धपूरित X कक्षक और दूसरा भी क्या होगा अर्धपूरित कैसे होगा P कक्षक भाग लेगा। ठीक है, एक तो कैसे होगा S कक्षक अर्धपूरित और दूसरा क्या होगा P कक्षक अर्धपूरित भाग लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे HF, ठीक है HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल HF की। ठीक है, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक तो 1s1, ठीक है, और फ्लोरीन के 9 इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया तो 1s1 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 1s2, ठीक है 1s1 2s2 और 2p5 हो गया 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 2 2 4 4 5 दोस्तों 9 हो गए। अब इसमें इसका हुंड के नियम के अनुसार अगर अपन इसको फॉलो करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स कक्षक का हो गया और ठीक है पी कक्षक में बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन पी है, पी कक्षक में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5 है। तो हुंड के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कितना हो जाएगा कक्षक इसमें अंदर पी कक्षक में 3 कक्षक पी में पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। तो हुंड के नियम के अनुसार प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या जाएंगे युग्मित हो जाएंगे। ठीक है, और एक लास्ट का बचा जो कैसे होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, कैसे होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और ये हो गया px py और ये pz। तो pz जो खाली कक्षक रह गया वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, अयुग्मित p कक्षक, अयुग्मित p कक्षक। ठीक है, अब जब इसमें ओवरलैपिंग होगा, जब दोनों आपस में युग्मित होंगे तो ये हो गया वनस। ठीक है, और पी कक्षक की शेप कैसे होती है डंबलाकार होती है और कौन सा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पी जेड वाला, तो पी जेड का इसमें क्या होगा अतिव्यापन करेगा, ये पॉजिटिव हो गया और इसका ध्रुव एक प्लस और एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब ये दोनों आपस में युग्मित होंगे तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी कि आधा इसमें कवर हो जाएगा और ये वनस और ये पी जेड। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ तक क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा अतिव्यापन क्षेत्र, क्या होगा
अतिव्यापन क्षेत्र, ठीक है। और इनसे क्या बन जाएगा, इस प्रकार से अणु का निर्माण होगा। ये हो जाएगा दोस्तों HF अणु, HF अणु। इस प्रकार से निर्माण होगा HF, यानी S और P अतिव्यापन से HF अणु। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI के अंदर Sp अतिव्यापन पाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा दोस्तों तीसरा जो अतिव्यापन है PP अतिव्यापन, PP अतिव्यापन, ठीक है। नाम से पता पड़ रहा है कि PP अतिव्यापन में क्या होगा, एक समान कक्षक हो गए, तो समान कक्षक के अंदर कैसे लिखेंगे अपन कि एक तो हो गया, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों कि दो समान P कक्षक अतिव्यापित होंगे, ठीक है। दो अर्धपूरित होंगे, ये भी दोस्तों कैसे होंगे, एक कक्षक कैसे होंगे, अर्धपूरित होंगे, ठीक है। अर्धपूरित कक्षक इसमें भी क्या होंगे, सभी के अंदर अर्धपूरित कक्षक ही भाग लेंगे। अतिव्यापन के अंदर वही करेगा जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाएगी, नहीं एक या दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे P2 हो गया, नहीं F2Cl2 हो गया, और Br2 और I2, ठीक है। ये दो हो गए, इनमें समान अतिव्यापन होगा। इनमें दोनों में क्या पाया जाएगा दोस्तों, समाक्ष अतिव्यापन, क्या पाया जाएगा, समाक्ष अतिव्यापन पाया जाएगा, ठीक है। और समाक्ष अतिव्यापन के अंदर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। कैसे होगा, सिग्मा बॉन्ड। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे O2 है और N2 है, इसमें किस प्रकार से होगा, समपार्श्विक अतिव्यापन पाया जाएगा, समपार्श्विक अतिव्यापन, समपार्श्विक अतिव्यापन पाया जाएगा, और इसमें पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है। यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस प्रकार से इसके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाएगा, डबल डंबलाकार होगा, और डबल डंबलाकार होगा, जो ऊपर वाले जो ध्रुव हैं आपस में मिलेंगे तो पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, और नीचे वाले जो अतिव्यापन होंगे, बीच वाले जो कक्षक होंगे वो अतिव्यापित होंगे, और इस प्रकार से ओवरलैपिंग होंगे, ठीक है। और यहाँ किसका बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है। ये हो गया पाई बॉन्ड, ऊपर वाला भी हो गया पाई बॉन्ड, और बीच वाला कैसे हो गया, सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार से PP अतिव्यापन आपस में क्या होंगे, भाग लेंगे। और फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास F2 है, F2 के अंदर एक F और दूसरा भी F कक्षक भाग लेगा। इसके अंदर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2px2, ठीक है, और 2py2 और 2pz1, ठीक है। तो लास्ट में जो अंतिम कक्षक होगा वो P2pz1 होगा। तो दोनों में क्या होगा, इसमें भी 2pz1 और दूसरे में भी 2pz1, तो दोनों का 2pz1 आपस में क्या होगा, भाग लेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा भी क्या होगा, इस प्रकार से इसमें भाग लेगा, तो दोनों में इस प्रकार से भाग लेगा, ठीक है। और F2 अणु का क्या होगा, निर्माण होगा, F2 अणु का क्या होगा, निर्माण होगा। दोबारा देखिए, BBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है, संयुक्त आबंध सिद्धांत कहा जाता है इसको। इसकी खोज हिटलर व लंदन नामक वैज्ञानिक ने सन 1927 में इसकी खोज की। ये क्या करता है, BBT कक्षक अतिव्यापन जो बाहरी कक्षक होते हैं उनके अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग को दर्शाता है। और ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन। SS अतिव्यापन में दोनों ही अर्धपूरित S कक्षक भाग लेंगे, और इसमें फॉर एग्जांपल H2 अणु होगा और सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा दोस्तों, निर्माण होगा, और अंतरनाभिकीय कक्षक आपस में भाग लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन में एक अर्धपूरित S कक्षक होगा, दूसरा अर्धपूरित P कक्षक होगा। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, HF का एग्जांपल 1H हो गया और दूसरा 9F। ठीक है, जो बाह्यतम कक्ष में P कक्षक इलेक्ट्रॉन P कक्षक है उसके 5 कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन बाहर गए और px, py, pz। तो अंतिम कक्षक कौन सा हो गया? P का समृद्ध कक्षक हो गया, तो pz में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाएगी। तो अयुग्मित P कक्षक कौन सा होगा? pz। तो दोनों आपस में संयुग्मित हो गए तो क्या होंगे? अतिव्यापन क्षेत्र के रूप में प्रकट होंगे और P व सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। नेक्स्ट लास्ट है PP अतिव्यापन। PP अतिव्यापन में क्या होंगे? दोनों ही क्या होंगे? समान अतिव्यापित होंगे और कैसे होंगे? अर्धपूरित कक्षक P भाग लेगा। तो P कक्षक कैसे होंगे? अर्धपूरित कक्षक भाग लेगा। फॉर एग्जाम्पल F2Cl2 Br2 I2। इसमें इन सभी में के अंदर समाक्षीय अतिव्यापन पाया जाएगा। तो O2 और N2 में समपार्श्विक अतिव्यापन पाया जाएगा। समाक्षीय अतिव्यापन में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, समपार्श्विक अतिव्यापन में दोस्तों किसका निर्माण होगा? पाई बॉन्ड का। तो इस प्रकार से पालियां बनेगी P कक्षक में। जो ऊपर वाले ध्रुवित जो कक्षक है उसमें पाई बॉन्ड का निर्माण होगा और बीच वाला जो कक्षक पाली है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। फॉर एग्जांपल जैसे F2 है, F2 दो F के अंदर हो गए, तो लास्ट का जो P कक्षक है उस P कक्षक का PZ कक्षक हो गया, उसके अंदर समृद्ध कक्षक है PZ। तो दोनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है और वो दोनों ही अतिव्यापन में भाग लेंगे। इस प्रकार से F2 अणु का निर्माण होगा। दोस्तों ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत VBT। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।